श्री के रविंद्र कुमार, श्री के रविंद्र कुमार, श्री विनय विश्वम, श्री विनय विश्वम, श्री शमशेर सिंह मनहास, आदरणीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं तो आज समझता हूं कि मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आज जो यह संकल्प लाया गया, और हम हमेशा ही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी द्वारा यह संकल्प जहां पे लाना और उसके विषय में विस्तार से उन्होंने चर्चा भी की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम हमेशा ही आज से नहीं ले, जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर आज तक इस धारा 370 के खिलाफ, और इस धारा 370 यानी कि जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर को अलग दर्शाने का एक दर्शाता था, उसको कैसे हटाया जाए उसका प्रयास किया है। हमारे पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी द्वारा एक नारा दिया गया था, 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। वहां का यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अलग होता था, जहां का प्राइम मिनिस्टर अलग, वहां का यानी कि संविधान अलग और जहां का संविधान अलग, और वहां का निशान अलग और जहां का निशान अलग। ये तीनों चीजें अलग थी, यानी कि जिस प्रकार का दर्शाता था कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर है या नहीं है। ये क्यों हुआ, उसका कारण क्या रहा? सर्वप्रथम तो यह कहा जाए कि 26 अक्टूबर 1947 तक महाराजा यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं जोड़ने दिया जाता था। अगर सरदार पटेल जी को उसी समय दिया जाता तो तुरंत ये जम्मू कश्मीर भी उसी तरह होता है जैसे पूरे देश में 562 यानी कि रियासतें जुड़ी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ने दिया। उस समय के प्रधानमंत्री कहने लगे, नहीं इसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा, स्वयं इसके बचाने का प्रयास करूंगा। उनकी दोस्ती एक जन के व्यक्ति शेख अब्दुल्ला से हुई थी। वो चाहते थे शेख अब्दुल्ला द्वारा ही जम्मू कश्मीर में निर्मित किया जाए, उसके द्वारा ये सारी चीजें बनाई जाए, और उसके खातिर उसको बीच में डालने का प्रयास किया गया। अगर उसको बीच में नहीं डाला जाता, सरदार पटेल जी अगर होते, तो आज ये जो बात चल रही है, जहां पे जिस प्रकार का वातावरण जहां पे बनाया गया है, शायद ये वातावरण बनाने की जरूरत नहीं थी। किंतु हुआ उसका कारण कि हम हमेशा ही जम्मू कश्मीर के बारे में बिल्कुल जिस प्रकार विचार करना चाहिए, जिस प्रकार सोचना चाहिए था, वह नहीं सोचा गया। 1947 से लेकर आज तक कितने आंदोलन हुए होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं ने कितनी शहादत दी होगी। मैं एक शहादत की बात नहीं करता, उस समय के कई कार्यकर्ताओं द्वारा शहादत देकर इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 के बारे में विरोध किया होगा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी यानी कि उस समय एक बहुत बड़े नेता के रूप में वहां के लोगों को संजोकर एक आंदोलन किया गया था, और आंदोलन करने के उपरांत इनके हाथ में एक में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता था, दूसरे हाथ में तिरंगा होता था, उनको जेल की सींचों के पीछे डाला जाता था। आज भी यानी कि वर्तमान में जहां पर यानी कि मैं प्रूफ दे सकता हूं, सबूत कर सकता हूं, 18 लोग यानी कि दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिए गए। आज भी उनकी शहादत की मजार वहां पे बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, उसका कारण क्या है कि संविधान, अगर आज भारत का संविधान पकड़ा है, भारत का यानी कि तिरंगा पकड़ा है, उसको गोलियों से भून दिया जाए, उसके जिम्मेवार कौन थे? उसके जिम्मेवार भी वैसे ही व्यक्ति थे जैसे आज मैंने एक दृश्य देखने को मिला, जहां पे एक आंदोलन हो रहा था, यानी कि जहां पे बातचीत चल रही थी, यानी कि संविधान को जिस प्रकार फाड़ने का प्रयास किया गया, फाड़ने वाला व्यक्ति तो फाड़ ही रहा था, लेकिन संविधान दिया किसने उसको? फिर संविधान देने के बाद यानी कि लड़ाई लड़ी गई, वहां पे बचाने वाला कौन था? ऐसे लोगों को भी पनिश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वही वातावरण यानी कि वहां का बना हुआ था, आप सब जानते हैं।
उस समय के हमारे पूर्वज संविधान को ले नहीं सकते थे, तिरंगे को हाथ नहीं लगा सकते थे। और जिस प्रकार से 1953 में जिनके माध्यम से जिनके जम्मू कश्मीर की सरकार बनाना चाहते थे, 1953 में वही व्यक्ति को बाद में इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उनको जेल की सींचों के पीछे डालने का प्रयास किया। उसका कारण था कि भारत के साथ वो रहना नहीं चाहते थे, भारत को तोड़ना चाहते थे। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर, उस प्रकार से कई इनके चुनाव आए। चुनाव का बहिष्कार कहां हम कर पाते? चुनाव लड़ने के लिए, पर्चा भरने के लिए हम जाते थे, पर्चा हमारा रिजेक्ट कर दिया जाता था। और पहली बार तो ऐसी नौबत आई कि सारे के सारे जितने भी हमारे नामांकन पत्र भरे गए, सारे के सारे खारिज कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। इस प्रकार का इनके वातावरण वहां बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से जिसे देखा गया, जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, लद्दाख के साथ डिस्क्रिमिनेशन और कश्मीर को खासकर बढ़ावा नहीं दिया गया, कश्मीर में वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया। आज तक उसको बचाने के लिए लाखों यानी कि हमारे नौजवानों ने, फौज के यानी कि फौजियों ने और वहां के व्यक्तियों ने, सिविलियन यानी के लोगों ने उसके जिस प्रकार बचाने का प्रयास किया गया, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब भुक्तभोगी हैं। वहां आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। अगर ये धारा 370 ना होती तो शायद आतंकवाद भी नहीं होता, बॉर्डर हमारा भी इनके पूर्ण तरह अपना होता, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता। क्या 1965 की लड़ाई हो, चाहे 62 की लड़ाई चीन के साथ हुई हो, हमने अपनी जगह जिनके 90,000 लोगों को पकड़ा भी होगा, तो 1965 में फिर भी हमने शंभ का क्षेत्र देने का प्रयास किया। क्यों? अगर हमारे पास 90,000 फौजी पकड़े गए थे, उनको छोड़ने का अपनी जगह वापस क्यों नहीं ले सके? हम अपनी जगह वापस नहीं ले सके। इस प्रकार का एटमॉस्फेयर बनता गया और जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मन में एक चिंता सता रही थी कि वह कौन सा व्यक्ति होगा जो हमें बचाने के लिए आएगा, जो हमारे साथ अन्याय करेगा, अन्याय नहीं होने देगा। इस प्रकार का इनके बात करनी होगी। अन्यथा जिस प्रकार से वातावरण बना हुआ था, जिस प्रकार आगे जूझने का प्रयास करना था, हमने कई आंदोलन, मैंने कहा केवल एक आंदोलन पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में बताया, अन्यथा हमने एक नहीं सैकड़ों आंदोलन वहां पे किए गए। सैकड़ों नित्य प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोग और उस समय तक जिनके आज तक लगातार आंदोलन पे बैठे हुए थे। इसलिए पिछले 5 वर्षों से अपनी सरकार जहां पे आई है, उस दिन से थोड़ी सी चैन की नींद हम सो रहे हैं, क्योंकि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सरकार पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। अन्यथा कई सरकारें आई, पिछले मैं कहता हूं 67 ईयर तक जिनकी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने किया क्या, उन सरकारों ने दिया क्या, उन सरकारों ने करना क्या था? मैं एक विकास के मुद्दे पर आता हूं। धारा 370 होने के बाद क्या जिनके जम्मू कश्मीर में कोई फैक्ट्री लग सकती है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, कोई बहुत बड़ा कारखाना जिनका खुल सकता है? आज हमारे वहां के 9 लाख से ज्यादा नौजवान जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। अगर जिस प्रकार के बाकी पूरे देश भर में बहुत बड़े कारखाने एक जगह से दूसरी जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भी अगर लगता कोई, तो आज देश का यानी कि हम भी चाहते, हमारे नौजवान भी यानी कि वहां पे जाकर अपना रोजी रोटी का साधन बना सकते थे। वहां आज के रोजगार के लिए बहुत ही मुश्किल से हम जी रहे हैं। हमारे नौजवान दिन प्रतिदिन तड़प रहे हैं, यानी कि अच्छे टैलेंटेड हैं, हर प्रकार उनके पास यानी कि दिमाग उनके पास भी है, अच्छी यानी की तरह जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, सभी भाषाओं के ध्वनि हैं। लेकिन क्या हुआ, होने के बावजूद भी उस जन के करने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे नौजवानों को इनके देखा नहीं गया। 5 लाख से ज्यादा जन के रिफ्यूजियों को वहां से कश्मीर से निकाला गया। क्यों निकाला गया पंडितों को? क्या आतंकवाद है, उग्रवाद है? मैं इसीलिए कहता हूं अगर धारा 370 होती तो आतंकवाद वहां पे दिखाई नहीं देता। अगर इसी प्रकार जिनके रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आया हुआ है, हमारे इनके 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो जम्मू में ही बस रहे हैं, उनको वहां की नागरिकता नहीं मिली, रहने के लिए जगह नहीं है उनके पास, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते,
जिनके नौकरी तो अलग से वजह, रोजगार तो दूर की बात, जिनके पढ़ने के लिए भी उनको मुश्किल पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। इस धारा 370 की बदौलत आज तक उनको सिटीजनशिप राइट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज जनके आजादी के संकल्प को पारित होने के बाद वहां का जो नौजवान खासकर 1.5 लाख लोग जो हैं वो खुशी से झूम रहे होंगे। जम्मू आज जिस प्रकार का जिनके खुशियों का माहौल बना हुआ है वो इस प्रकार बना हुआ है कि हमारे लिए भी किसी ने सोचने का प्रयास किया है। अन्यथा अगर नहीं सोचा जाता तो हम दिन ब दिन जिनके बढ़ते रहते, आए दिन आंदोलन करते रहते, उन आंदोलनों के बाद जिनके हमें क्या मिलता क्या नहीं मिलता। इसलिए मैं जिनके आदरणीय अपने नेतृत्व पर जिनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि हमें भी इस योग्य समझा कि हम भी भारत की श्रेणी में आ सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है। भारत माता की जय। धन्यवाद।